वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक जो मैंने आपको 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसका पहला सवाल है सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपने देखें करना क्या है कि रूट में से वैल्यू को निकालना है और उसके बाद उसका बेस को देखना है। जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा था, अगर बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रही तो पावर प्लस होगी, बेस सेम में डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, ये रूल भी लग रहा होगा। और पावर रूट को पावर में चेंज कर रहे होंगे, ये रूल भी लग रहा होगा। अच्छा, इस रूल की बात करें अगर हम रूट को पावर में चेंज करने की, तो यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ रूट लिखूंगा। जैसे आपके पास यहाँ पर आ रहा है रूट, स्क्वायर रूट। अगर ऐसे आप क्यूब रूट लिख दें, फिर आप यहाँ पे रूट लिख दें जिसकी जो पावर है वो 4 हो। फिर आप यहाँ पे कोई भी सैम्बल का इस्तेमाल कर लें, m का इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर आपने अगर रूट से पावर में जाना है तो आप रूट को हटा के उसकी जगह पावर लिख सकते हो, जो कि होगी यहाँ पे 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कहलाता है। और ये जो क्यूब रूट है इसको आप पावर में लिखने के लिए 1/3 लिख सकते हो। इसे आप पावर में लिखने के लिए 1/4 लिख सकते हो और इसे पावर में लिखने के लिए 1/m लिख सकते हो बच्चों। तो ऐसे आपने रूट को पावर में बदलना है बच्चों, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम बात करेंगे इस सवाल की, जिस सवाल में हमारे पास रूट दिया हुआ है जिसकी बार जो है इंडेक्स नंबर 4 है। सबसे पहले हमने जो काम करना है, रूट को पावर में चेंज करना है बच्चों। आप सबसे पहले रूट को पावर में चेंज कर लें। जब रूट को पावर में चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1/4। उसके बाद आप ये देखें ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक ये 81 है, फिर x है और फिर z है। तो ये 1/4 पावर तीनों के ऊपर आपने लगानी है। 81 के ऊपर भी लगानी है 1/4। उसके बाद x के ऊपर ऑलरेडी पावर माइनस में 8 है, उसको ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर भी लगानी है। z के ऊपर ऑलरेडी पावर 4 है, उसे ब्रैकेट में बंद करके उसके ऊपर भी आपने पावर 4 लगानी है। इस तरीके से आपने ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप देखें 81 किसी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 81 आना चाहिए। अच्छा, समझ में नहीं आई बात? मुझे ये 4 को कैंसिल करना है। मैं चाहता हूं आंसर लाने के लिए कि ये डिवाइड में 4 आ रहा है ये खत्म हो जाए। अगर बचता है तो कोई पावर ऊपर बचे ताकि मैं उसकी पावर निकाल लूं। तो इसे कैंसिल करने के लिए जिस नंबर के ऊपर ऐसे फ्रैक्शन में पावर होती है ना बच्चों, तो उसको वही पावर बनाने की कोशिश किया करो। कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1/4, 4 आएगा। अब लेट सपोज यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 2 आगे का होगा 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है फैक्टर में? 4 बार। तो बेस सेम होने की वजह से इसको एक बार लिखेंगे, सबकी पावर 1 होने की वजह से पावर प्लस होके हो जाएगी 4। तो यहाँ आप लिखेंगे 81 की जगह 3 की पावर 4 और बाहर पावर आएगी 1/4। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है 8 पावर 1/4। हमने इसको एज इट इज दोबारा लिख दिया, एक ही लाइन में सबको काट देंगे। यहाँ पर आप कैंसिल कर दें। ये आपके पास है जी z, क्योंकि 4 से 4 आपने कैंसिल कर दिया। अगर मैं आपको ये भी मजीद क्लियर कर दूं ये कैसे कैंसिल हुआ, ये अगर 4 ऐसे लिखा हो और 1/4 उसके ऊपर लगा दो तो 4 से 4 कैंसिल होगा ना बच्चों, तो ये इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर z बच गया। अच्छा, ये देखो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बच गया बच्चों? 3 बच गया। बच्चों 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, x की पावर आ रही है माइनस में 2 बच्चों यहाँ पे, और ये साथ में z आ रहा है। बच्चों एक चीज आपने यहाँ पर एक और नई चीज आज सीखनी है। उसके लिए आप पहले ये समझ लो, अगर आपके पास, मैं यहाँ नहीं आपको अलग से सिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आपके पास कहीं पर
1 डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है बच्चों, और मैं चाहता हूं आप लोगों से ये रिक्वायरमेंट दे रहा हूं आपको कि आप इसको ऊपर लाएं, यानी डिवाइड में x ना हो, x ऊपर हो, तो फिर आप क्या करोगे? x को ऊपर ले जाने का एक रूल है कि अगर आप x को ऊपर लेके जाते हो तो उसकी पावर आपके पास माइनस में हो जाएगी, ये तो आपने सुना होगा। अब यहाँ पर आपके पास एक ऐसा सवाल है, मैं वापस चाहता हूँ कि ये -1 जो है ये खत्म हो जाए और x जो है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए, उसकी पावर x की पावर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो मुझे वापस इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को नीचे ले जाऊंगा, 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये वापस प्लस हो जाएगी बच्चों। ये यहाँ से इधर आया, फिर ये यहाँ से इधर गया। ये बात समझ में आई बच्चों? ऐसे ही ये आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों, तो क्या होगा, 1 होगा। तो आप क्या करो, 1 ऊपर ले जाओ, 1 ऊपर ले जाओ, ये ले गए 1, ब्रैकेट में लिख दो। और ये आपका ब्रैकेट में नहीं लिखना, आपको मत लिखो, इन तीनों के दरमियान में मल्टीप्लाई लिख दो। 1 ऊपर गया, डिवाइड में x आ गया, ये पावर जो माइनस की है ना, डिवाइड में आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, मकसद यही था, हमने पावर को प्लस करना है, इसलिए x नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय z। अब ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, 3 1 जा 3, 3 z जा 3 z, तो आपके पास आएगा 3z डिवाइडेड बाय x की पावर 2। ये आपके पास बच्चों पहले सवाल का आंसर है। इसे कॉपी करें और समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी का आपके सामने पार्ट 2 मौजूद है, जिसमें हमारे पास इस मर्तबा क्यूब रूट है। बच्चों आपको मैंने इतना तो सिखा दिया कि सबसे पहले आपने रूट को पावर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपके पास 25 लिखा रहेगा एज इट इज, a की पावर 6, b की पावर 12, c की पावर 9। ये आप रूट की जगह ब्रैकेट लगाकर उसके इंडेक्स को पावर में बदल देंगे, आपके पास आएगा 1/3। उसके बाद आपने जो काम किया वो सीखा, वो ये कि आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पावर आपने जो है वो तमाम जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं उनको अलग से दे देनी है। आपने यहाँ पावर दे दी 25 को, यहाँ आपने पावर दे दी, पहले से a के ऊपर पावर 6 मौजूद है, यहाँ आपने 1/3 दे दिया इसको। b के ऊपर पहले से 12 मौजूद है, यहाँ आपने दे दिया पावर इसको 1/3, और आपके पास c पे 9 मौजूद है और आपने ये पावर इसको भी दे दी। तो बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आई। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कोई पावर आपस में कैंसिल आउट हो रही है या नहीं। अच्छा, और एक और चीज यहां पर सही करनी है, वो ये सवाल है जो यहाँ पर मिसिंग है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर है 2 5 6, यहाँ पर भी फिर 2 5 6 आएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस एक 6 मिसिंग था वो आपने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है आपका 2 5 6 आएगा बच्चों, 2 5 6, बस। बाकी आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। और अब आपने जैसा मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आपको नजर आ रहा है 2 5 6, इसके ऊपर पावर है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो किसी तरीके से पावर को खत्म करना है नीचे से, 3 खत्म होना चाहिए। 3 नीचे से खत्म कैसे होगा, अगर 3 ऊपर आ जाए, एक 3 ऊपर आ जाए, एक 3 नीचे है, ये डिवाइड में 3 है, और एक 3 अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस सूरत में खत्म हो जाएगा ना। तो आपको 3 बनाने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। ये नंबर जो 2 5 6 नजर आ रहा है, इस 2 5 6 का आप एलसीएम लो 4 से, 2 से भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको वो बनाना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर आपका 256 आए। तो 4 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 4 का टेबल आप पढ़ोगे कहाँ तक, 4 6 जा 24, एक कैरी दे दोगे, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 2 आगे कैरी दे दोगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। ऐसा करने से 4 जो है वो कितनी बार आ जाएगा, ये तो 4 आ गया 4 मरतबा। चलो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमने लाना था 3 मरतबा, ये आ गया 4 मरतबा। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 हमारे पास है ना, इसका इस्तेमाल कर लेंगे पावर में और बाकी को छोड़ देंगे।
उसको हम रूट में ही रहने देंगे, कोई इसमें कोई खास बड़ा मसला नहीं है। आप ये देखो, आपको ये 3 हटाना है ना। 4 एक ऐसा वाहिद नंबर है जिसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 256 आता है। लेकिन आपको अपने रिक्वायरमेंट के लिए क्योंकि 3 चाहिए, आप 1 1 2 3, ये जो शुरू के 3 4 हैं इसे आप मल्टीप्लाई कराओ, इसके ऊपर पावर लगा दो 3 और ये 4 को अलग से लिख दो, तब भी ये कहलाएगा कि 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तब भी आंसर 256 आएगा बच्चों। इस तरीके से आपने यहाँ पर सबसे पहले ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पुट करना है इस 256 की जगह और ऊपर लगा देना है आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब मैं इसको इरेज कर दूंगा और यहाँ पर देखो आप 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a के ऊपर पावर आ जाएगी 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो b के ऊपर पावर आ जाएगी 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो c के ऊपर पावर आ जाएगी 3। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब हमारा बच रहा है 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये पावर दोनों पर है, दोनों को अलग अलग दे दो। 4 की पावर 3 को 1/3 अलग से दे दो, फिर 4 को 1/3 अलग से दे दो और बाकी इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो, जो कि बनेगा a b c, a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 3 b की पावर 4 a की पावर 2, ये बन गया। अब आपने देखा 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया बच्चों 4। देखो बच्चों ये इसको वापस रूट बना दो, क्योंकि ये आपका अभी 4 को आप क्यूब में नहीं तोड़ सकते, इसलिए इसको रूट बना दो। आप यहाँ पर लिखो रूट और ये जो 3 है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा और अंदर आ जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा a b c, a की पावर 2 b की पावर 4 और c की पावर 3, तो ये आपका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। यहाँ आपको जो इसका पार्ट 3 है इसमें आपको मजीद और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम रूट के ऊपर जो इंडेक्स होता है, यानी यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये नंबर आपको नजर आ रहा है जिसे 128 कहते हैं। इस नंबर को सबसे पहले आपने इस रूट को पावर में चेंज करना है 128। अब 128 को ऐसे नंबर में आपने ढूंढना है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 128 आए। तो फिर आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो रफ में, जैसे यहाँ पे 128 का एलसीएम ले लो। याद रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 से करना है, मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर जो 7 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 122 है, वो है 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को 7 मर्तबा पावर में लिख देंगे। ये सारे फैक्टर क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम और मल्टीप्लाई होगी तो पावर हो जाएगी +2 की पावर 7। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख दोगे 128 की जगह 2 की पावर 7 और बाहर आपके पास आएगा 1/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा 2 बच्चों। ये तीनों सवाल आपके सामने मौजूद हैं, इसे देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों आपके पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में भी वैल्यू है और नोमिनेटर में भी है। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रूट को पावर में चेंज करना है। सवाल को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको जो तरीका बता दिया है बस वो तरीके को फॉलो करें। रूट को पावर में चेंज करें, नंबर 1। नंबर 2, पावर सबके ऊपर अप्लाई कर दें, सबको जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको अलग अलग पावर दे दें। फिर आप उसको कैंसिल करें पावर से पावर को, और जिस नंबर के ऊपर पावर है उसका एलसीएम लेकर उसको कैंसिल करें, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 125, उसके ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई 8
और यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर पावर कर दोगे 1/3। ये रूट की पावर, आपने रूट को पावर में चेंज कर दिया। नीचे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 32 और पावर इसके ऊपर है 2 दोनों के ऊपर, तो आपने कर्ली ब्रैकेट लगाकर इसके ऊपर पावर कर दी 1/2। देखें ये रूट जो है ना स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो आपका यहाँ पावर आएगी 1/2 और ये पावर आएगी 1/3। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया। ये सबसे पहली चीज आपने जो देखनी है, ये 125 के ऊपर ये पावर। चलो पहले पावर दे दो, जो तरीका सिखाया पहले वो कर लो। 1/3 दोनों को दे दो। 125 लिखा, इसके ऊपर पावर आपने लिखी 2, इसको आपने दे दिया, ये पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ये 1/3 आपने इस पावर को दे दिया। 8 आपने लिखा और इसके ऊपर पावर दे दी 1/3। 2 लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि ये 2 भी इन दोनों पर है और ये 1/2 भी इन दोनों पर है। तो आप सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 32 लिखें और ये जो 2 नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये लिखें और ये पावर इसको दे दें। अभी आपने सबको पावर नहीं दी, जो बाहर होल पावर थी उसी के साथ उस पावर को दे दिया, सही है ना। इन दोनों को ऐसे लिख दिया। ये 25 जो है 125 का एलसीएम लेकर देखें। क्यों ले रहे हैं एलसीएम? एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई ऐसा नंबर बने जिसकी पावर से ये वैल्यू कट जाए। 125 का एलसीएम लेंगे 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों। 8 का एलसीएम लें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर हमें मिल रही है 3 और 5 की पावर हमें मिल रही है 3। हम यहाँ पे 25 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 3, ऊपर लगाएंगे 2 और बाहर आपके पास 1/3। 2 और ये 2 पावर मौजूद है बाहर। ठीक है, आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 ज़ा 2 और 3, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 8 की जगह आएगा 2 की पावर 3 और बाहर आपके पास पावर है 1/3। डिवाइड में आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 32। यहाँ तक बात समझ में आई। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहाँ बच गया 5 और उसके ऊपर स्क्वायर। आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो वही पावर निकाल लो, यही पावर निकाल लेते हैं। 5 के ऊपर जो 2 बच गया तो वो हो जाएगा 5 की पावर 25। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पावर खत्म होने के बाद 2 पावर से आज़ाद हो गया। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर बच गया 5 की पावर 2 मतलब 25 और नीचे बच गया 32। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का आंसर है। तो ये आपके सामने मौजूद है पार्ट 6 और इस मर्तबा कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट ही है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए आपके पास जो ऊपर वाली 2 वैल्यू हैं वो दोनों के दोनों रूट में हैं, तो आप सबसे पहले तो दोनों को एक ही रूट में कर लें। हाँ मैं कहता हूँ कि रूट को हटा के पावर में चेंज कर लें। आप चाहें तो पावर में चेंज कर लें, लेकिन जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, यानी मैंने जो सिखाया है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है स्टेप बाय स्टेप नई चीज़ों को हम सीखते हैं। एक चीज़ आपने सीख ली कि रूट को पावर में चेंज करना है, उसके बाद सिंपली पावर सबको देनी और सॉल्व करना है। यहाँ जब एक ऊपर डबल रूट आ गया है तो सबसे पहले जो काम करना है वो सुन लो, वो देख लो। वो काम ये कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले दोनों को एक ही रूट में लिख लेना है कुछ इस तरीके से। 21 मल्टीप्लाई बाय 28, दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों को एक ही रूट में लिख दिया, कोई मसला नहीं है, आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे 121 आपने लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई, चलो अच्छी बात है। अब ये 21 को देख रहे हैं आप, 21 का एलसीएम ले लें आप। 21 का एलसीएम लेंगे 7 से। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं 21 आता है, या 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं 21 आता है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ये आपने 21 का एलसीएम ले लिया। अब आप 28 का एलसीएम ले लें, 2 के टेबल से होगा 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। बच्चों ये देख रहे हैं आप फैक्टर, तो आप 21 के फैक्टर 21 की जगह लिखेंगे जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। फिर 28 के फैक्टर, रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ,
28 के फैक्टर ये 3 हैं, जिसमें 2 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है बच्चों। ये आपने लिख दिया बच्चों। 121 आप कैलकुलेटर में रूट फाइंड करेंगे ना, तब भी आपके पास आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121 आता है, फिर 11 × 11। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में आपके पास 121 है, वो आप क्या करो, 11 मल्टीप्लाई शो करवा दो। और भी बहुत से तरीके हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको तरतीब देना होगा। जो एक जैसे नंबर है उनको पहले आपको एक साथ लिखना होगा। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो है 2 और वो है 7, उनको आपने तरतीब दे दिया, एक साथ लिख दिया। जो बच रहा है उसको आपने आगे लिख दिया। और डिवाइड में आपको पता है कि चलो ये स्टेप में मैं इसको बाहर नहीं निकाल रहा, इसको यहीं पे छोड़ा मैंने, ठीक हो गया। ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है। जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है। ऊपर आया 2 बाहर रूट से, 7 आया बाहर रूट से, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, इसलिए 3 रूट के अंदर रहेगा और नीचे 11 बाहर आ गया। 2 7 14 आपका √3 डिवाइड में 11, ठीक है। ये आपके पास जो है आंसर है। मैं देखूं नजर आ रहा है कि